राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और हर बार की तरह स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक गुरुवार व्रत की पूजा विधि और इस व्रत को करने के क्या फ़ायदे हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाई हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूजा करने की विधि नहीं पता है, इस व्रत को करने के क्या फ़ायदे हैं उनको नहीं जानकारी है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं गुरुवार की पूजा विधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक साफ़ सुथरी चौकी लगानी है, लकड़ी की चौकी, और उस पर हमें एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। कपड़ा चाहे लाल हो या पीला हो, किसी कलर का हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कपड़ा बिछा के और इसके ऊपर हमें तस्वीर को रख देना है। विष्णु भगवान की जो तस्वीर होती है उसको रख देना है और तस्वीर को हमें साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ देना है। अगर आपके पास ये इस तरह का तस्वीर है तो पोंछ दीजिए, और नहीं तो मूर्ति है तो उसको स्नान करवा देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गंगा जल भी छिड़क देती हूँ ताकि ये आसन शुद्ध हो जाए। वैसे मंदिर तो शुद्ध होता ही है। इसके बाद हमें दीपक जला लेना है, और दीपक तो पता ही है आप लोगों को कि हर पूजा पाठ में दीपक का जलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि दीपक ही हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो यहाँ हमें घी का दीपक जलाना है, और इसके बाद से हमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैं गणेश भगवान जी को पहले टीका लगा देती हूँ। रोली और चंदन से टीका लगाने के बाद मैं बृहस्पति भगवान को भी टीका लगा दूँगी। चंदन और रोली से टीका लगाने के बाद इन्हें हम पीला फूल चढ़ा देंगे। और इस पूजा में पीला फूल, पीला फल, ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पीला चंदन से टीका लगा दी हूँ, उसके बाद से मैंने पीला फूल भी चढ़ा दिया है। अब जो मेन पॉइंट है वो है चने की दाल और गुड़, इसी से हमारी पूजा होगी। तो हम पहले इसको गुड़ और चने को एक पीतल के लोटे में डाल देंगे, और इसमें हल्दी और पीला फूल भी डाल के इसको कलश यहाँ पे रख देंगे। और ये पूजा करने के बाद कलश का जो जल है उसे हमें केले की जड़ में चढ़ा देना है। यहाँ पे मैंने देखिए कलश भी बना दिया है, और गुड़ और चना का मैं यहाँ पे भोग भी लगा दूँगी। और कथा करने के लिए हमें एक पतली सी पुस्तक आती है, उसको मार्केट से ले आना है। ये पुस्तक बड़ी आसानी के साथ हर जगह पे मिल जाती है। तो इसी पुस्तक को हमें पढ़ना होता है। तो मैंने दीपक भी जला दिया है, धूप भी दिखा देती हूँ। उसके बाद से मैं अब पुस्तक पढ़ना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पुस्तक दिखा रही हूँ। ये देखिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा है। इसमें लिखा हुआ है कि इस पूजा की क्या महत्व है और इसमें क्या क्या नहीं हमें करना चाहिए। तो यह व्रत बृहस्पतिवार को रखना चाहिए। इसमें केले की पूजा होती है, केले के पेड़ की पूजा होती है। इस दिन हमें नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं धोने हैं, साबुन से स्नान नहीं करने हैं, पुरुष लोग अपनी दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, और मांस मदिरा का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें चने और गुड़ को हाथ में लेकर फिर इस पूरी पुस्तक को पढ़नी होती है। पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है पुस्तक, बहुत जल्दी आप इसको पढ़ के समाप्त कर देंगे। तो यहाँ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है कथा को। और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हमारे घर में अगर कोई परेशानी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, पति के रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस पूजा को हमें करना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभ होता है। कुंवारी कन्याओं की अगर शादी नहीं हो रही है तो उनको तो विशेष रूप से इस पूजा को करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पुस्तक भी पढ़ ली है, मतलब पूरी कथा मैंने पढ़ ली है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमें आरती करनी होगी, और आरती करने के बाद पूरे घर में ज़रूर आरती को दिखाना चाहिए। तो यहाँ मैंने बृहस्पति भगवान की आरती कर ली है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, केले का पौधा मैं लगाई हूँ। यहाँ इस जल को, जो कलश में जल मैंने डाला था,
उसको यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी केले की जड़ में। और यहाँ पे फिर मैं धूप और दीप भी दिखा देती हूँ। इस पूजा को हफ्ते में एक बार किया जाता है, और आप अगर पूजा नहीं भी कर सकते हैं तब भी आपको केले की जड़ में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसमें पीला वस्त्र पहने और पीले भोजन का ही प्रयोग किया जाता है, जो चने की दाल का हो। तो मैं बेसन का हलवा ही बना लेती हूँ, वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है प्रसाद में।